डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि पार्लियामेंट में जाएंगे तो इस प्रक्रिया से जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे तो इस प्रक्रिया से जाएंगे, और प्रशासनिक सेवा में जाएंगे इस प्रक्रिया से जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां राष्ट्रीय नेता चुनावी मोड पर आ चुके हैं, वहीं पीलीभीत लोकसभा में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पीलीभीत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रियाज अहमद खान। बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र के दिशा निर्देशन में आप जिले भर की खबरों से रूबरू होते हैं। हमारे बुलेटिन की पहुंच आप तक बनी रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पीलीभीत बुलेटिन को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी करें। आचार संहिता लागू होने से पहले जिले भर के नेता मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाने में लगे हैं। बसपा के पूर्व मंत्री अनीस खां उर्फ फूल बाबू ने शेरपुर कलां व माधव टांडा में जनसभा करके अपने इरादों को साफ कर दिया। फूल बाबू बसपा से लोकसभा के चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ने की लाइन में है, लेकिन अभी तक उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इससे पहले अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू पीलीभीत क्षेत्र के गांव में जनसभा करके लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। जिले को पहला मुस्लिम सांसद नवाब शमसुल हसन खां व विधानसभा क्षेत्र पूरनपुर को पहला मुस्लिम विधायक अरशद खां देने वाले कस्बा शेरपुर कला में रजा बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू कुछ चुनिंदा लोगों से रूबरू हुए। संबोधन में उन्होंने कहा, खूबसूरत हिंदुस्तान में नफरत पैदा हो गई है। उनके अनुसार जो चुनाव के हालात दिखाए जा रहे हैं, हकीकत में बिल्कुल भी वैसे नहीं है। एक व्यवस्था है कि पार्लियामेंट में जाएंगे तो इस प्रक्रिया से जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे तो इस प्रक्रिया से जाएंगे, और प्रशासनिक सेवा में जाएंगे इस प्रक्रिया से जाएंगे। और मैं खूब ये बात कह सकता हूं, जहां तक जीवन भागीदारी की बात है तो उसके लिए अपने नुमाइंदों को भी चुनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस बार लोकसभा चुनाव पीलीभीत से लड़ना चाहते हैं। अगर सभी लोग साथ दें तो बिना डरे चुनाव के मैदान में उतरे। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया और चुनाव लड़ाने की हामी भी भरी। उन्होंने शेरपुर कलां, माधव टांडा सहित कई गांवों में जाकर जनसभा करके लोगों से चुनाव में समर्थन लेने का वादा करवाया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। फूल बाबू की गिनती जिले के पुराने बसपाइयों में की जाती है। साल 1996 में फूल बाबू ने पहला विधानसभा चुनाव जिले की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था और जीते भी थे। भाजपा के गठबंधन से तब प्रदेश में बनी मायावती की सरकार में वो यूपी एग्रो के चेयरमैन भी बनाए गए थे। इसके अलावा साल 2002 और 2007 में भी वो बसपा के टिकट से ही चुनाव जीते थे। प्रदेश सरकार में उन्हें कृषि शिक्षा मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री बनाया गया था। जनसभा में तकी खां, हाजी रियाजत नूर खां, हयात खान एडवोकेट, असलम कुरैशी, अच्छन शाह, हसीब खां बंटी, शानू साबरी, दिलशाद खां, शानमिया पूर्व सदस्य मुफ्ती शहजाद, फैयाज अहमद, सैफ रजा खान मोन्टू, सलमान खां, हाजी बबलू, यूसुफ खां, नदीम हसन, जफर बेग, मुजाहिद इस्लाम, जैगम खां, सिकंदर खां सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संबोधन के बाद एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आप भी देखिए। पूरे कार्यक्रम का दारोमदार तौकीर अली खां बिट्टू ने अपने कांधों पर लिया था। जो लोकसभा का चुनाव है उसकी अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होगा, और क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में कई बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैंने भी अपनी दावेदारी की है बहन जी के सामने कि मैं पीलीभीत लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ।
अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव में शामिल रहूंगा। सर, गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? अगर गठबंधन में बीएसपी आ जाती तो सरकार हो सकता बन जाती सर। देखिए, जो इंडिया गठबंधन जिन लोगों ने बनाया था, आज वही गठबंधन छोड़ के भाग गए, बल्कि वो भी एनडीए का हिस्सा हो गया। और जो लोग बचे थे तमाम, वो भी दल आज गठबंधन से बाहर हो गए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2 सीटें मिली थी 403 में, तो एक बड़ा झटका मिला था उत्तर प्रदेश में। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसी तैयारी है बीएसपी की? क्योंकि मायावती कभी फील्ड में नहीं चमकी है और चुनाव आते ही मैदान में दिखने लगती है। दूसरी चीज, अपने भतीजे आनंद के ऊपर भी जिम्मेदारियां छोड़ रखी हैं, तो क्या आनंद के ऊपर लोकसभा चुनाव पूरा लड़ा जाएगा? देखिए, बहन मायावती जी ने कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, और जो बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें सारे ही लोग, संगठन के लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रही है और बहन जी बहुत काम कर रही है। लेकिन आज जो लोग फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं, बाहर दूसरी बात करते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हमारा वोट तो लोग ले लेते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए गठबंधन जो है बेईमानी है। और काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि जितने कोड़िए चुनाव होगा या जितने दलों के लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें बीएसपी को फायदा होगा। तो सारी पार्टियों की अपनी स्ट्रेटजी है और सारे दल अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं। मान लीजिए गठबंधन की अगर सरकार आती है सर और बीएसपी की उनको जरूरत पड़ती, तो क्या बीएसपी गठबंधन में जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और इस पार्टी में निश्चित तौर पे जो अभी तक देखने को मिला है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है या पावर में बीएसपी आई है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे गई है। जब जब समाजवादी पार्टी पावर में आती है तो बीजेपी एकदम उछाल मार जाती है। तो ये आप लोगों को खुद भी देखना, तो आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद 10 सीटें थी लोकसभा की बीएसपी की, इस बार कितनी लाने की उम्मीद है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का जो अभी चल रहा है कि तमाम लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सलीम शेरवानी साहब ने छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के जा रहे हैं, पल्लवी पटेल का भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही 4 दिन पहले करीब 100 लोग बीजेपी में शामिल हुए सपा छोड़ के। देखिए, वो बीएसपी में कोई 2 आदमी अगर चले जाते हैं तो उसको ये नहीं कहा जा सकता 100 आदमी जा रहे हैं। पेपर आज जिस तरह की मीडिया की जो नीति है वो आप लोग समझ सकते हैं। मीडिया के ऊपर कितना लोग फेथ कर रहे हैं, कितना, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत मीडिया में भी ऑथेंटिक चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। बहुत से लोग तो ठीक है, बहुत से लोग ठीक वर्क नहीं कर रहे। क्योंकि मायावती का कहीं ना कहीं ये रोल देखने को मिलता है, या तो मायावती को ईडी का डर लगता है। बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है मायावती? समाजवादी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बिहार चले जाइए, सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते मिलेंगे। लेकिन एक मायावती एक ऐसा चेहरा है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं समझते, या मुसलमान पे कहीं अत्याचार होता है तो मुसलमानों के साथ खड़ी नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव में क्या मुस्लिम वोट उनको मिलेगा? देखिए, सारी पार्टियां जो भी सेकुलर है वो सारे लोगों को ध्यान में राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय को ध्यान में रखकर काम करती है, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व देती है वो पार्टी। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, जब जब बीएसपी की सरकार बनी है तो बड़े पैमाने पर मिनिस्टर भी उन्होंने बनाए और बहुत बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो भी दिए और अच्छे दिए और कहा कि आप लोग अपने समाज का काम करो, और किया है। पीलीभीत से सर, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का? जी, मैं चुनाव लड़ा। किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। इससे पहले आप शायद कांग्रेस में भी गए थे? कांग्रेस में जब मेरा 2012 में टिकट मेरा कुछ गलतफहमी की बुनियाद पे कट गया था तो मैं कांग्रेस से लड़ा था। और लोकसभा का? विधानसभा का चुनाव। कौन सा, 17 या 22? 2012। अच्छा, 12 का। 2017।
अच्छा, 17 भी आपने कांग्रेस के साथ लड़ा था, रिस्पांस क्या था आपका? सेकंड पे रहा, बीजेपी से मेरी फाइट हुई थी। इस बार आपकी जो है लोकसभा में पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है और कोशिश भी है कि अगर बहन जी टिकट देती हैं तो विन करेंगे हम। मायावती जीत सकती हैं? आखिरी सवाल। देखिए, जहाँ तक सीट जीतने हारने का सवाल, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम चुनाव श्योर-शॉट जीत लेंगे। लेकिन बीएसपी दावा करती है कि वो 400 पार। देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है तो इस चुनाव में जितने भी इंडिया गठबंधन में थे, सारे लोग ही इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए हैं, तो आज ये गठबंधन की बात ही बेईमानी होगी। जैसे नीतीश कुमार, हाँ, सभी कमलनाथ का भी नाम चल रहा है एमपी से। देखिए, मैं जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोक दल छोड़ के चला गया, आप पार्टी छोड़ के चली गई, आपका ये नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए, कल हो सकता है कि सपा भी छोड़ के चली जाए। तो राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जरूर जो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत से लोगों को लीडरशिप दी है, बहुत से लोगों को आगे बढ़ाया है। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और जो अकलियत के लोग हैं वो ये मन बना रहे हैं कि हम दलितों के साथ में अपना वोट अगर मिला लेते हैं तो हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं और सीटें जिता सकते हैं।